सो हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटपैड के बारे में बताया था, नोटपैड क्या होता है, उसके सारे मेन्यूज के बारे में हमने बताया था, एक-एक करके कि फाइल मेन्यू का यूज़ कैसे करते हैं, उसके अंदर के ऑप्शंस क्या होते हैं, इवन पेज सेटअप कैसे करते हैं हम नोटपैड में, उसका फाइल का नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, फॉर्मेट्स कैसे हम कर पाते हैं, उसमें फॉन्ट के नेम कैसे चेंज कर पाते हैं, इवन सारे जितने भी ऑप्शंस हैं नोटपैड के बारे में वो मैंने फुल्ली आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ नोटपैड से एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है। नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर था, उससे एक बड़ा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के बारे में आज का इस क्लास को अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसका नाम है वर्डपैड। जी हाँ, वर्डपैड भी एक मिनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ही होता है, लेकिन नोटपैड से बड़ा होता है, जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, आरटीएफ डॉट आरटीएफ होता है। इसका एक्सटेंशन नेम रिच टेक्स्ट फाइल इसका फुल नेम होता है। नाम ही से क्लियर है, रिच टेक्स्ट फाइल मींस नोटपैड से थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। और इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। आगे वर्डपैड में अभी क्या नए-नए फीचर्स हैं, नोटपैड में क्या वो फीचर्स नहीं थे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नोटपैड में जो था, पिछले जो वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो नोटपैड का जो इंटरफेस था वो क्लासिकल इंटरफेस था। मतलब ये हो गया कि जैसे भी आप कोई एक मेन्यू पे क्लिक करते थे, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती थी। बट अभी क्या है कि वर्डपैड में ऐसा कुछ नहीं है। वर्डपैड में आपको रिबन इंटरफेस मिलेगा। रिबन इंटरफेस इन द सेंस ये हो गया कि जिस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपको एक टूल बार मिलेगा। हर मेन्यू के लिए आपको एक टूल बॉक्स मिलेगा। तो इसको रिबन इंटरफेस बोलते हैं, और मेन्यू बार और टूल बॉक्स को मिला के ये रिबन इंटरफेस कहलाता है। हम इन सभी टूल बॉक्सेस के बारे में, चूंकि वर्डपैड नोटपैड से एक बड़ा सॉफ्टवेयर था, दोनों डिफरेंसेस अगर मैं बात करें कि नोटपैड और वर्डपैड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो सिंपली है ये है कि नोटपैड में जब भी आप फॉन्ट की साइज चेंज करते रहे होंगे और फॉन्ट का नेम जब भी चेंज होता रहा होगा, कोई भी फॉर्मेटिंग जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नोटपैड में होल डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब के सब एक साथ कन्वर्ट होते हैं, एक साथ अप्लाई होते हैं। बट वर्डपैड एक आपका नोटपैड से बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें हर एक कैरेक्टर की, हर एक लेटर की आप मतलब फॉर्मेटिंग, अलग-अलग कैरेक्टर की आप अलग-अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सिंस इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गूगल है, गूगल में अभी आपको गूगल के जो लेटर्स होते हैं GOOGLE, उसमें जी किसी दूसरे कलर का होता है, डबल ओ अलग-अलग कलर के होते हैं, तो अलग-अलग फॉर्मेटिंग उसको आप अलग-अलग कैरेक्टर को, अलग-अलग लेटर्स को आप अलग-अलग कलर्स में डिफाइन कर सकते हैं। हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, बुलेट्स का इस्तेमाल करके आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं, आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम वर्डपैड में कर सकते हैं। वीडियो को हम आगे की तरफ ले चलते हैं और जानते हैं कि ये सब की सब फॉर्मेटिंग कैसे होती है। इवन इसमें रूलर का भी यूज आप कर सकते हैं। वर्डपैड में आप रूलर की भी सहायता ले सकते हैं, अपने साइज, अपने पेज को कैसे आपको लिखना है। इसमें भी पेज सेटअप है, क्या-क्या चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, आइए आज की इस क्लास में देखते हैं। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड में, और सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करना है। तो आप नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। विंडो के साथ आर बटन प्रेस करने के बाद उसमें लिखना है सिंपली वर्डपैड, WORDPAD, वर्डपैड प्रेस करना है और आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, मैं मैग्नीफायर का यूज कर लेता हूँ। मैग्नीफायर से ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी देखने के लिए। इसमें आपको जो सबसे ऊपर ये बटन दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है कि क्विक मतलब होता है जल्दी, एक्सेस मतलब आप एक्सेस कर पाएंगे, और टूल बार्स होते हैं ये। और इनमें और भी टूल बार, जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ये अनडू हो गया, ये रीडू हो गया, ये आपका सेव का ऑप्शन हो गया। तो फाइल में ना जाके फाइल पे क्लिक करके फिर आप सेव पे क्लिक करें, डायरेक्टली आप अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस होते हैं, मतलब अगर किसी प्रोग्राम को, किसी ऑप्शंस को आपको जल्दी ओपन करना है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इसमें यदि किसी ऑप्शंस को भी जोड़ने हैं तो ये ऑप्शंस का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हो। जस्ट उसके बाद फिर आते हैं हम, अभी मैग्नीफायर का मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा देने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे होता है ये। अभी इसी जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, मैंने आपको बताया था कि इसको टाइटल बार बोलते हैं। किसी भी विंडो की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार में इसमें आपका देखिए बाय डिफॉल्ट नेम, जो वर्डपैड का बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट, और ये वर्डपैड का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में, विंडो के लास्ट में आपको कंट्रोल पैनल पे
सॉरी टाइटल बार में ही आपको ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और यहाँ पे आपको क्लोज बटन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जस्ट नीचे टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार मिलेगा। मेन्यू बार में आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू, बाय डिफॉल्ट आप फाइल मेन्यू पे ही क्लिक रहते हैं। यहाँ पे आपका व्यू मेन्यू है, यहाँ पे व्यू में के लिए अलग टूल बार आप देख रहे होंगे। जस्ट नीचे मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये टूल बॉक्स है अलग अलग मेन्यू के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू मेन्यू के लिए आपको यहाँ पे अलग टूल बार दिख रहा है और होम बटन के लिए आपको यहाँ पे अलग टूल बार दिख रहा है। तो ये सब होम बटन की टूल बार है। इन सभी टूल्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे आज की इस क्लासेस में कि कैसे वो जितने भी वर्डपैड का पूरा ऑप्शन है आज की इस क्लास में हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अभी ये आपका ये हो गया। जस्ट टूल बॉक्स के जस्ट नीचे आपका ये वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं ये रूलर कहलाता है। ये रूलर होता है। रूलर मतलब जो आप इंचपट्टी जानते हैं, वो इंचपट्टी स्केल वही आपका रूलर होता है। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को मेजरमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट जो भी कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इस रूलर पे आपको 3 बटन और दिखेंगे एक्स्ट्रा। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पहला बटन हो गया छोटा सा, ये दूसरा बटन हो गया और ये इधर तीसरा बटन हो गया। पहले बटन को इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है, ये जब इंडेंट की बारी आएगी अभी मैं आपको समझाऊंगा। इंडेंट ये इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेंट। ये होता है लेफ्ट इंडेंट और ये आपका होता है राइट इंडेंट। राइट साइड वाला राइट इंडेंट, लेफ्ट जो नीचे साइड में है उसको लेफ्ट इंडेंट बोला जाता है और ऊपर जो है आपका वो फर्स्ट इंडेंट होता है। जब आपको अभी मेन्यू बार का ये पैराग्राफ मैं समझाऊंगा उसमें आपको इंडेंट के बारे में फुल डिटेल के बारे में बताऊंगा। अभी तो ये समरी बता रहा हूं मैं कि वर्डपैड में क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। टेक्स्ट एरिया के बाद सबसे नीचे आप चले आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आप अपने पेज की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। सपोज दैट मैं अभी छोटा कर रहा हूँ। देखिए अभी आप अपने इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैग्नीफायर का इस्तेमाल हो चुका है, आपको सिर्फ व्यू करवाना था। इसको मैं यहाँ से क्लोज करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अपने आप पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस छोटे या बड़ा करने के लिए आप यहाँ जूम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्टेटस बार पे शो हो रहा है। तो अभी फिलहाल दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे फाइल मेन्यू की तरफ। और फाइल मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है वो होता है न्यू। न्यू ऑप्शन मैंने आपको नोटपैड में बताया था कि इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल+N होता है। और यहाँ पे आपका जो न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन में आप किसी भी नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे अब ये फाइल जो कि पहले से ओपन हो रखी है तो इसको पहले सेव करना पड़ेगा। सेव करके देन आप आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी नई फाइल की जरूरत है नहीं। ये जो फाइल में न्यू ऑप्शन होता है ये नई फाइल को क्रिएट करने के लिए होता है। वर्डपैड में आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओपन ये होता है कि अगर आपका पहले से अपनी कंप्यूटर में कोई वर्डपैड पे आपने काम किया हुआ है, उस वर्डपैड की फाइल को आप दोबारा ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट सेव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेव बटन का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। फिलहाल अभी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट म्यूजिक में सेव कर लेते हैं या फिर पिक्चर में ही सेव कर लेते हैं और इसको डॉक्यूमेंट1 नेम से सेव कर लिया जाए। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट ही होता है बट अभी मैं MDCTI डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर ले रहा हूँ। MDCTI डॉक्यूमेंट और आपका एक्सटेंशन सेव एज टाइप यहाँ पे दिख रहा होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेव कर लेना है सिंपली। और आपका यहाँ पे टाइटल बार देख रहे होंगे। टाइटल बार में जो आपका डॉक्यूमेंट था वो अब नेम चेंज होके MDCTI डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब फाइल में ये सेव करने के लिए होता है। सेव एज भी मैंने बताया था कि क्या करने के लिए होता है। बट जो वर्डपैड है आपका इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे इन द सेंस हो गया कि नोटपैड से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप सेव एज मतलब अपनी फाइल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। कैसे किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला तो ये है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब वर्डपैड की फाइल में आप सेव कर सकते हैं। ऑफिस के XML डॉक्यूमेंट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। XML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। आप इस फॉर्मेट में भी अपने इस वर्डपैड की फाइल को सेव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आप इसको ODT मतलब ये लिब्रे ऑफिस का टर्म होता है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मतलब जैसा MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस होता है। लिब्रे ऑफिस में जो राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। आप उस फॉर्मेट में भी इस वर्डपैड की फाइल को सेव कर सकते हैं बड़े आराम से। प्लेन टेक्स्ट फाइल मतलब डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को आप
नोटपैड के भी फाइल में सेव कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्लेन टेक्स्ट वही होता है, टीएक्सटी फॉर्मेट होता है। और अदर फॉर्मेट में भी आप सेव करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और एक ही फाइल को अदर नेम से सेव करना चाहते हो आप, तो भी आप बड़े आराम से सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट में नोटपैड में सिर्फ आप प्रिंट कर सकते थे, बट यहाँ पे प्रिंट के 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्रिंट के बॉक्स पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे आपको जनरली अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा, और प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका प्रिंटर है, सपोज दैट यहाँ पे मैं पीडीएफ सिलेक्ट करता हूँ, या फिर अपने ये दोनों प्रिंटर है, अगर मेरा प्रिंटर कनेक्ट होता तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाता। बट अभी क्या है कि मुझे सॉफ्ट कॉपी ही प्रिंट करनी है, तो पीडीएफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और रेंजेस यहाँ पे बता रहा है कि कितने पेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि जो वर्डपैड होता है वो मैक्सिमम उसमें 1 से लेके 65,535, इट मींस ये हो गया कि 65,535 पेजेस के रेंज होता है वर्डपैड में। तो ये इतने बड़े रेंज आप वर्डपैड में कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि कितनी कॉपी चाहिए, ये मैंने आपको नोटपैड में ही बताया था कि नंबर ऑफ कॉपीज लेने के लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉपीज लेने के लिए आप कितनी कॉपी चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे नंबर क्रिएट कर सकते हो। कोलैट फॉर्मेट अभी जब थोड़ा सा मैं आपको पैराग्राफ वगैरह लिख के बता दूंगा, फिर मैं बताता हूँ कि कोलैट मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई करके डायरेक्टली प्रिंट का काम कर सकते हैं वगैरह। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक ऐसे कोई ले लेता हूँ, और यहाँ से कोई फाइल मैं एक ले लेता हूँ जिसको समझने के लिए काफी आसान होगा। तो एक फाइल में ले लेता हूँ नोट्स में आके, और या फिर नोट्स दिख नहीं रहा अभी, बट कुछ चीजें हैं आपके सामने जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी को मैं कॉपी करके सारी फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसे सिंपली, और इस फाइल को कट करके मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, इसे अपने वर्डपैड की फाइल में इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक, और इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं उस फॉन्ट में ले लेता हूँ। एरियल फॉन्ट में होता है नॉर्मल, मैंने एरियल फॉन्ट में ले लिया। और एरियल फॉन्ट में लेने के बाद जितने भी यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग की गई है वो सारी फॉर्मेटिंग हटा दिए गए हैं, और जितने भी नंबर ऑफ बुलेट्स वगैरह हैं या फिर समथिंग जो भी चीज़ें सबको मैंने नॉर्मल कर दिया। ओके, तो अभी हम इसी पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे हम इस डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर पाएंगे, या फिर कैसे क्या होता है। तो अभी मैंने फाइल के बारे में आपको बताया सेव कैसे करते हैं। सेव करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट का मतलब, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं पहले, फिर क्विक प्रिंट समझते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिखते हो, इंसर्ट करते हो, तो वो आप जब प्रिंट करेंगे तो वो आपके पेज पे कैसे प्रिंट होके आएगा, ये देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू होता है। इसका इस्तेमाल प्रिंट करने से पहले किया जाता है, बाद में कर लोगे आप तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि जब प्रिंट ही हो जाएगा तो प्रिंट प्रीव्यू देखने का क्या मतलब रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आप देख पाएंगे कि हमारे पेज पे जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो डॉक्यूमेंट में कैसे प्रिंट होके आ पाएगा। ये पहला पेज है, और आई थिंक फर्स्ट पेज में ही सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। 2 पेज, एक ही पेज में सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। और दोबारा क्विक प्रिंट का ये मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रिंटर है, बाय डिफॉल्ट जो अपना प्रिंटर है, एक मिनट, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंटर होता है वो क्या सिलेक्ट है अभी, एचपी इंक टैंक 310 सीरीज। ये हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिंटर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये चेक का निशान लगा हुआ है, और इस पे आपको दिख भी रहा होगा डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में ये सेट है। यहाँ पे अभी मैसेज देगा डिफॉल्ट प्रिंटर, प्रिंटर स्टेटस ऑफलाइन, मतलब ये हमारा कनेक्टेड अभी कंप्यूटर से नहीं है। और क्विक प्रिंट का मतलब यही होता है कि जब भी आप क्विक प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर आपसे ये नहीं परमिशन लेना है कि किस प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना है, कैसे क्या सिलेक्ट करना है, आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं देना। क्विक प्रिंट डायरेक्टली वो आपका जो डिफॉल्ट प्रिंटर होता है उस पर कमांड दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे क्विक प्रिंट करता हूँ, देखिए ये वर्डपैड का जो था वो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। कहाँ पे जा चुका है, तो एचपी इंकटैंक 310 सीरीज जो एचपी का हमारा प्रिंटर है, जो कि कंप्यूटर पे अभी इस समय कनेक्टेड नहीं है, वो यहाँ पे कमांड दे दिया। जब भी नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट होगा, वो डायरेक्ट उसको पेज को पहले प्रिंट करेगा, क्योंकि ये क्यू में है, लाइन में लगा हुआ है। इसके बाद जो प्रिंट होगा फिर वो आएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए। अदरवाइज कभी भी नेक्स्ट में क्या होगा कि जब भी कभी भी कंप्यूटर प्रिंटर आपस में कनेक्टेड होंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शंस पे चलते हैं।
कि अभी जो आपका ऑप्शन है पेज सेटअप का ऑप्शन है, पेज सेटअप में क्या होगा कि जब भी आपके पेज नोटपैड में भी आपने पेज का सेटअप किया था, किनारे-किनारे जो नंबर ये छूटे होते हैं इनको मार्जिन्स कहा जाता है। ये लेफ्ट मार्जिन होता है, ये राइट मार्जिन होता है, ऊपर का टॉप मार्जिन कहलाता है और नीचे का बॉटम मार्जिन कहलाता है। अभी इसमें पेज की साइज को आप सेट कर सकते हैं कि लेटर का पेज है या फिर A4 साइज है आपका, A5 साइज है, B3 साइज है, B5 साइज है, इन्वेलप की साइज है, आपके पेज की साइज क्या है। देखिए यहाँ पे जब भी आप अलग-अलग साइज पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपकी साइज में देखिए चेंजिंग आएगा। B5 आपने सेलेक्ट किया तो B5 की साइज आपकी ये हो जाएगी। लीगल पेज पे आप सेट करते हैं तो लीगल पेज थोड़ा-सा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाता है। A4 साइज आप करोगे तो A4 साइज दूसरा कुछ होगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सोर्सेज मेन ट्रे है और लेफ्ट साइड में 31.8 मिलीमीटर्स ये आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसको आप 20 कर सकते हो तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 31.8 करते हैं आप तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को तत्काल मिल रहा होगा। 25.4 है, इसको आप यदि 20 करते हो तो 20 पे यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। ये अपने मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए होता है कि जो हम प्रिंट एरिया होता है उसके किनारे-किनारे कितना हम छोड़ना चाहते हैं इसके लिए होता है। फिर आप पेज लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में रखिए, पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट में रखो आप। नेक्स्ट ओके बटन पेज सेटअप होने के बाद आप प्रिंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है ईमेल। सेंड इन ईमेल का मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को हम डायरेक्टली ईमेल के माध्यम से अटैच करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरी मेल पे भेज सकते हैं, दूसरे किसी के भी मेल पे भेज सकते हैं। और ये चीजें होती हैं आपका एक्सेस की बदौलत, एमएस एक्सेस सॉरी एमएस आउटलुक की बदौलत होता है ये क्योंकि एमएस आउटलुक एक ऐसा प्रोग्राम होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें ईमेल सेंड किया जा सकता है, ईमेल रिसीव किया जा सकता है या फिर मैसेजेस को सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे अटैच देखिए एमडीसीटीआई डॉक्यूमेंट आरटीएफ ये 7 केबी का जो डॉक्यूमेंट था ऑलरेडी यहाँ पे अटैच हो चुका है। जिसको भेजना है सपोज दैट mdctiindia@gmail.com इस वेबसाइट पे हमको भेजना है तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। सीसी मीन्स होता है ये नेटवर्किंग का क्लास है, इंटरनेट जब आपको पढ़ाया जाएगा ईमेल। सीसी मीन्स होता है कार्बन कॉपी। यदि आप इसकी किसी को डुप्लीकेट कॉपी भेजना चाहते हो तो आप सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, सपोज दैट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट फॉर टेस्टिंग यूज, टेस्टिंग यूज ओनली, टेस्टिंग यूज। और यहाँ पे नीचे आप जो भी लिखना चाहते हैं, डियर सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, तो ये मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं और जनरली आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना होगा, सेंड पे क्लिक कर देना होगा। अभी ये सेंड बटन पे क्लिक कर देना और सेंड बटन पे क्लिक करते ही आपका ये जो मैसेज है वो उस ईमेल पे पहुंच जाएगा। फिलहाल अभी ये आउटलुक का टर्म है, इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आगे फिर चलते हैं और यहाँ पे फिर आता है अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड में वर्डपैड के वर्जन्स के बारे में बताया जाता है, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि विंडोज 10 हमारा है तो विंडोज 10 ही आपका यहाँ पे वर्जन होगा वर्डपैड कहिए या फिर नोटपैड का, क्योंकि छोटे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट होके आते हैं। ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता। और सबसे नीचे जो आपका ऑप्शन है वो है एग्जिट, यानी कि अगर आपको इस विंडो से बाहर जाना है तो आप एग्जिट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखे हुए यहाँ पे। फिर अब आते हैं होम बटन पे। होम बटन के टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा होम बटन में कई सारे ग्रुप में बटा हुआ है। होम बटन हमारा जो टूल बॉक्स है ये टूल बॉक्स के ग्रुप में बटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, अलग अलग बहुत सारे ग्रुप हैं। और इन ग्रुप्स का यूज करके हम जिस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं उसको उस ग्रुप उस कैटेगरी में रख दिया गया है। सपोज दैट यहाँ पे क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड मैंने आपको नोटपैड में बताया था व्हाट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड होता क्या है, तो क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जहां पे कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट जाके कुछ देर के लिए स्टोर हो जाते हैं। अगर आपने पहला कॉपी किया कोई ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी किया तो पहला ऑब्जेक्ट हट जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी होकर आपके फर्स्ट क्यू में चला आएगा, यानी कि जब भी आप पेस्ट करेंगे तो सेकंड टर्म वाला ही ऑब्जेक्ट आपका कॉपी पेस्ट होगा। आप देखते हैं कैसे होता है। सपोज महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो लाइन है ये मुझे सबसे नीचे भी चाहिए तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको पेस्ट करना होगा तो उसको पहले आपको कॉपी करना होगा या फिर कट करना होगा। कॉपी तभी होगा जब आप किसी भी आइटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही वो कॉपी होगा यहाँ से। तो सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तो माउस से आप ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है
आप कीबोर्ड पे अपने यहाँ पे कर्सर रख दीजिए और कर्सर रखने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किए रहिए। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप एरो बटन का इस्तेमाल करके जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट होता है, मैंने आपको बताया ही था। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद जहां पे भी इस ऑब्जेक्ट को आपको रखना हो, मुझे सपोज दैट सबसे नीचे रखना है तो कंट्रोल भी कर देंगे, या फिर यहाँ से आपको पेस्ट का ऑप्शन मिला है, पेस्ट आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये ऑप्शन होता है कॉपी का। सपोज दैट यहाँ से कोई टर्म मुझे उठाना है, एमडीबीटीआई ये टर्म गलत लिखा गया है, यहाँ पे हटा के मुझे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन करना है, तो इसे आप जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, बिकॉज अपना जो इंस्टीट्यूट है जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ही उससे चलता है, मान्यता हम लोगों की वहीं से ली गई है। और इसमें करने के बाद कॉपी मीन्स कट। कॉपी मीन्स होता है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे जगह पे कॉपी करना, और कट का मीन्स होता है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हटा देना। कट का जो शॉर्टकट है, देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी तक तो कोई ये कट कॉपी का ऑब्जेक्ट जो है ये कोई एक्टिव नहीं है, बट जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, तो ये जो ऑप्शन है आपके कट और कॉपी के ऑप्शन है, ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ से कट करने के बाद ये सबसे नीचे जहां पे भी आप लगाना चाहते हो, सपोज यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे उचित है नहीं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट दो बार हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं। मैंने सिर्फ आपको कट कॉपी कैसे किया जाता है ये बताया मैंने। तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद आप अगला जो भी है, अगला फिर आते हैं हम फॉन्ट के ग्रुप में। फॉन्ट का ग्रुप क्या होता है, तो फॉन्ट ग्रुप में सिर्फ फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट हमने ये चीजें लिखी हुई है और इस चीजों में मुझे फॉन्ट का टाइप चेंज करना है। सबसे पहले ये तो फॉन्ट का फैमिली, फॉन्ट फैमिली इसको कहते हैं। ये फॉन्ट फैमिली में बहुत सारी, ये ड्रॉप डाउन बटन बोला जाता है इसको। ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते ही आपको सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बट ये सारे ऑप्शंस मैंने बताया कि जो वर्डपैड है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, वर्डपैड की फाइल को, पेज को मैं बड़ा कर लेता हूं, और इसमें अब देखने में आपको काफी आसानी होगी। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसे पहले सेलेक्ट करना होता है। नोटपैड की तरह नहीं कि एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया कि सेलेक्ट किया या नहीं किया, सीधे फॉन्ट पे गए, चेंज किया और चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। सपोज दैट मुझे महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बस इतने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इनकी फॉन्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तमाम सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग इनकी फॉन्ट की टाइप है। तो इस पे क्लिक करके आप महर्षि दयानंद, अब इसको बढ़ाना चाहते हो आप, सिर्फ इतने ही फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। एक बात विशेष ध्यान देंगे कि जो फॉन्ट मेन्यू में फॉन्ट की जो साइज होती है वो मिनिमम साइज 8 होती है, 8 होती है, और जो मैक्सिमम साइज होती है वो 72 होती है। बट ये तो सिर्फ लिस्ट की बात है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ाने के लिए आपके पास 500 तक का भी ऑप्शन होगा। 500 के बाद ये आई थिंक न बढ़े, बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन जो होगा वो 500 मीन्स मैनुअली आप बढ़ा सकते हो, चाहे जितना बढ़ाना हो आपको। 1200 साइज करना चाहते हो तो आपकी जो साइज होगी वो 1200 हो जाएगी। बट अभी क्या है कि जो फॉन्ट की साइज है जो आपकी लिस्ट में होती है, वो लिस्ट में मैक्सिमम 72 होता है और मैक्सिमम 8 होता है। सॉरी, मिनिमम जो होता है 8 होता है और मैक्सिमम फॉन्ट की साइज जो होती है वो 72 होती है। अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको हमने छोटा करना है। और इसे और छोटा करने के लिए ये आपको फॉन्ट साइज दी गई है। जस्ट बगल में ये इंक्रीज बटन होता है, ये डिक्रीज बटन होता है, मींस ये ग्रो फॉन्ट होता है। फॉन्ट को और बड़ा करना हो, आप देख देख के बड़ा करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। छोटा करना हो तो श्रिंक फॉन्ट होता है, इस बटन का नाम है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक मींस होता है सिकुड़ना, यानी कि छोटा होना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको छोटा करना हो तो आप इसको ओनली फॉर टेक्स्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट ग्रुप में सिर्फ आपको फॉन्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे यदि आप फॉन्ट को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट छोटा भी हो जाएगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 20 पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके फॉन्ट के नेम को ऐसा कर लिया जाए ताकि इस पे पढ़ मिला है। अभी तो हम सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ऐसा कोई फॉन्ट रखिए जिसको आसानी से रीड किया जा सके। तो नॉर्मली जो भी होता है वो एरियल नैरो भी आप कर सकते हो अभी यहाँ से। ठीक, अगला ऑप्शंस की बात है बुलेट। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट का नेम है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। बुलेट का मतलब होता है उभरा हुआ, थोड़ा सा गाढ़ा। जो भी हमारा फॉन्ट है, ये नॉर्मली ये फॉन्ट सभी एक साइज दिख रहे हैं, बट अभी क्या है कि इसको इस फॉन्ट को थोड़ा सा मैं अट्रैक्टिव बोल्ड करना चाहता हूँ। तो इसको बोल्ड पे क्लिक कर देना है, आपका ये फॉन्ट जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये बोल्ड हो चुका है। इसको हटाने के लिए फिर से इसको सेलेक्ट करना है, और इसको अगर फिर से आप देन दोबारा आप क्लिक करते हो तो ये फॉन्ट जो होगा वो फॉर्मेट इसका चेंज हो जाएगा जैसे पहले था।
फिर से आप बोल्ड बटन पे क्लिक करना है और ये है इटैलिक। एनआईएसओ ये जो सर्टिफिकेशन है इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तिरछा हो ये, क्योंकि इटैलिक का मीन्स होता है कि अपने टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप इटैलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो आईएसओ 9001:2015 है ये थोड़ा तिरछे में हो जा रहा है, तो ये आपका इटैलिक का है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि हमारे महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये जो एमडीसीटीआई इंडिया लिखा हुआ है तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन करने के लिए आप यहाँ से अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। बट अभी क्या है कि इसके नीचे अगर आप चाहते हो तो इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा इस तरीके से। अभी फिलहाल अंडरलाइन का ऑप्शन होगा, ये होता है स्ट्राइक थ्रू। अगला ये जो बटन होता है स्ट्राइक थ्रू होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा ई कॉमर्स में किया जाता है। ई कॉमर्स इन द सेंस ये हो गया कि अभी फिलहाल कहीं पे भी आप देखोगे जैसे कभी कभी चलते हैं ऑफर्स, और ऑफर्स में क्या होता है कि 25% ऑफ के आगे लिखा जाता है 30% ऑफ, मीन्स 25% ऑफ तो लिखा गया 25% ऑफ, लेकिन ये 25% ऑफ भी दिखाया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है 35% ऑफ। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पहले क्या ऑफ चल रहा था, अभी क्या बेनिफिट आपको मिलना है। तो यहाँ पे आप ये इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम मेन्यू में जाना है और इसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसका ये इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए आपको स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप किसी भी फॉन्ट को, यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं और इसको किसी भी फॉन्ट को बीच से काटने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे यहाँ पे 25% ऑफ पहले चल रहा था, अभी कितना चल रहा है 35% ऑफ। इस तरीके से आप ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो गया और ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इन सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको ऐसा देखने को मिलता होगा। तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कलरफुल में देने के लिए जस्ट इसके बगल में आपका टेक्स्ट कलर है, ये इस टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल करके आप अपने फॉन्ट को कलर में लिख सकते हैं। जैसे कई सारे कलर दिए हुए हैं यहाँ पे, मुझे रेड करना है ये, तो रेड मतलब 25% पहले था, बट अभी ग्रीन में अगर इसको करना हो कि अभी क्या चल रहा है ग्रीन में कर देना है, तो ये अभी आपका 35% ऑफ चल रहा है। ये ग्रीन है मतलब अभी ये चल रहा है, रेड मतलब खत्म हो चुका है ये। ठीक है, तो जो भी जिस तरीके से भी आप मैनेज करना चाहते हो उसको आप मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये आपका ऑप्शन था। जस्ट इसके बगल में देखते हैं, दो ऑप्शन छूट गए, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ये मैथमेटिकल्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे log 10 बेस 10 लिखना है तो log 10 बेस 10 हमें ऐसा नहीं लिखना होता है। log 10 बेस 10 जैसे जब भी आप लिख पाएंगे तो उसमें लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सपोज दैट log 10 बेस 10 ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये वाला जो 10 होता है, ये 10 आपको नीचे लिखा होता है और छोटा लिखा होता है। तो इसमें लिखा कैसे जाएगा, log 10 बेस 10 लिखने के लिए आपको यहाँ पे सुपर सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फॉन्ट के नीचे लिखा जाता है, जैसे log 10 नीचे हो गया, फिर से 10 लिखना हो तो इसको हटा के इस टाइप से। ये मैथमेटिकल्स में मैथमेटिकल फॉर्मूला में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी इस टाइप से लिखने के लिए, या कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये नॉर्मली क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और ये 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में लिखने के लिए आप सुपर स्क्रिप्ट इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट को आपको एक्टिवेट कर देना है, यहाँ पे लिखना है 2 और इसको फिर से क्लिक करके डीएक्टिवेट कर देना है। अब ये नॉर्मली आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको पढ़ा जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं होम बटन के फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस। हाइलाइटर एक ऑप्शन तो छूट ही गया। हाइलाइटर क्या होता है, हाइलाइटर मींस किसी को हाईलाइट करना है। जैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि हमारा जो सर्टिफिकेट नंबर है सीएससी से भी है, तो सीएससी का जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे आप इसको ये सिलेक्ट करके, या फिर आईएसओ से हम सर्टिफाइड है तो इसको बताने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइलाइटर का जो हाईलाइट पेन भी आता है, हाइलाइटर का पेन आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो आपके सामने होती है। हाइलाइटर से इस्तेमाल करेंगे, जब भी हाइलाइटर से इस्तेमाल करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखेगा उसकी निगाहें पहले कहाँ जाएंगी, अपने उस फॉन्ट पे जाएंगी जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि नाम ही इसका है हाईलाइट। आपने उसको बताया है अपने यूजर्स को कि सबसे पहले भाई वहां देख ले, है ना। तो इसलिए हाइलाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अलग अलग हाइलाइटर के कलर्स भी हैं और फॉन्ट में भी अलग अलग कलर हैं। इतने ही कलर नहीं है, अगर और भी कलर यूज करना चाहते हो आप तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद मोर कलर्स पे जाना है। यही कलर्स नहीं है, फिर आपको कस्टम कलर पे, डिफाइन कस्टम कलर, यहाँ पे क्लिक करना है। कस्टम कलर पे क्लिक करने के बाद आपको तमाम सारे जो भी कलर्स हैं, कम करना है, गाढ़ा करना है, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया। अब कलर मुझे और डार्क चाहिए या फिर लाइट चाहिए, कैसा कितना लाइट चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज
कर सकते हैं कस्टम कलर से। तो ये ऑप्शंस थे वर्डपैड के फॉन्ट ग्रुप के। अगला हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। जो भी हमने लिखा है इसकी फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। वर्डपैड हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब भी आप अपनी कॉपी में ही लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, इतनी अच्छे तरीके से लिखते हैं कि देखने वाला जो होता है वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, इस तरीके से लिखा जाता है। बट यहाँ अभी हमारे डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा छोटा किया जाए इसकी साइज को, तो अभी देख के लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए खुश नहीं होंगे क्योंकि इधर राइट लेफ्ट साइड में तो पूरे हमारे एरिया बराबर है, बट अभी क्या है कि राइट साइड देख लिया जाए तो जैसे लगेगा ओहो कितना भद्दा लग रहा है ना? तो इसको सही करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप एक अलग से दिया गया है, जिसमें सबसे ऊपर जो है ये इंडेंट कहलाता है। इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज मतलब होता है कम होना, और ये जस्ट बगल में होता है ये इंक्रीज इंडेंट होता है। इंक्रीज इंडेंट होता है मतलब बढ़ना। इंडेंट मतलब ये जो मैंने बताया आपको ऊपर वाला ये जो छोटा सा बटन है ये फर्स्ट इंडेंट कहलाता है। फर्स्ट इंडेंट का काम होता है पैराग्राफ की पहली लाइन को सेट करने के लिए। पैराग्राफ का जो पहला लाइन होता है उसको सेट करने के लिए। नीचे वाला मतलब होता है ये लेफ्ट इंडेंट होता है। हमारा ये जो लेफ्ट वाली लाइन होगी कहाँ से लिखना है, और ये राइट में कहाँ तक लिखना है। आप देख पा रहे होंगे या इसके इधर ये लेफ्ट राइट इंडेंट के उधर कोई नहीं है, सब उसके बीच में ही है। अभी मैं यहाँ पे इसको राइट इंडेंट को चाहता हूँ कि यहाँ तक आ जाए, तो हमारे जो पैराग्राफ में वो देखिए यहाँ तक हो गई है, ठीक है ना? तो पैराग्राफ में जहां तक मैं लिखना चाहता हूं, जहां तक राइट में, ये एक ही पैराग्राफ है इसलिए सिर्फ इसी पे अप्लाई हो रहा है, बाकी सब पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर मैं राइट में चाहता हूं 13 नंबर मिलीमीटर्स में लिखने के लिए, तो 13 नंबर मिलीमीटर्स तक लिख पाऊंगा मैं। अब ये मिलीमीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में होता है बाय डिफॉल्ट। एमएस वर्ड में, सॉरी वर्डपैड में सेंटीमीटर्स में ही ये मेजरमेंट किया जाता है। तो अभी 14.5 सेंटीमीटर्स इसमें किया गया है। और फर्स्ट इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ की पहली लाइन। जैसे कि ये हमारा एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूं पहला पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो 2 नंबर से यहां से स्टार्ट हो, तो इसको यहां पे लाके छोड़ देना है। पैराग्राफ की पहली लाइन तो यहां से स्टार्ट हो गई। लेफ्ट वाला लाइन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आगे से हो जाए, तो यहां पे स्टार्ट हो जाए। देखिए आप, लेफ्ट वाली लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां मैं चाह रहा हूं, बट राइट वाला मैं चाह रहा हूं कि यहां से ना हो, यहां से हो। तो ये सिर्फ इसी इंडेंट, राइट लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में ही आपकी टेक्स्ट जो होगी वो लिख पाएंगे आप, ठीक है ना? इंडेंट का ये काम होता है, अपने पैराग्राफ को कैसे सेट करना है, ये काम होता है इंडेंट का। और अभी तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 नंबर पे ही सेट होता है यहाँ से, और ये होता है 16 नंबर पे, सॉरी 14.5 पे। और इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। और अलाइनमेंट क्या होता है उसकी भी बारी आएगी, मैं अभी बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। पहला तो डिक्रीज इंडेंट, ये आपका डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब ये 0 तक तो ऑलरेडी है, अब कितना डिक्रीज हो पाएगा। अगर इसको इंक्रीज करोगे आप, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज है मतलब इंडेंट को आप डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये कम हो जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अभी फिलहाल नेक्स्ट जो है ऑप्शन, ये नीचे के अलाइनमेंट, ये मैं दोनों आपको बाद में बता रहा हूँ। अभी ये क्या है कि ये इसको बोला जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अभी आपका ये होता है राइट अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए, सपोज दैट मैं यहाँ पे हूँ और इसको लिखना चाहता हूँ, तो अभी जो भी मैं लिखूंगा वो लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट हो रहा है। जो भी मैं लिखूंगा तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, और राइट से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। राइट से स्टार्ट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि राइट से स्टार्ट हो, तो इसके लिए आपको ये अलाइनमेंट बदलने पड़ेंगे। ये राइट अलाइनमेंट है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर जैसे ही आप प्रेस करते हैं आप राइट साइड में चले जाते हैं। जो भी चीजें आप लिखेंगे एंटर करने के बाद भी अगर कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं तो वो चीजें आपको राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी राइट साइड से लिखने के लिए हमारे पास राइट अलाइनमेंट हो गया, और लेफ्ट साइड से लिखने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। एंटर करने के बाद फिर से आपको राइट साइड से लिखना है, सॉरी लेफ्ट साइड से लिखना है, तो लेफ्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी जो भी आपको ऑप्शन लिखना है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे तरीके से पोएम भी ऐसे ही लिखा जाता है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, बहुत अच्छा आना भी सही बात है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बीच से लिखने के लिए, यानी कि पेज के बीचों बीच से लिखने के लिए, तो ये आपके पास सेंटर अलाइनमेंट होता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। यहाँ पे आपको प्रेस करना है। अब जो भी लिख पाओगे आप, तो अपने पेज के बीच से लिख पाओगे आप, ना किनारे से लेफ्ट से, ना ही राइट से, आप पेज के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ये होता है अलाइनमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है अलाइनमेंट का, जिसको कहते हैं जस्टिफाई। जी हाँ, इसी का तो इंतजार था हमें कि जस्टिफाई अलाइनमेंट के बारे में हम आपको बताएं। जस्टिफाई अलाइनमेंट इसलिए होता है क्योंकि अभी आपको राइट साइड में बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन राइट साइड में आपको
एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरी लाइन यहीं पे खत्म हो जा रही है। इसको मैनेज करने के लिए, बराबर करने के लिए, जैसे बुक्स में लिखा होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड जो होता है बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ का पहला लाइन होता है वो कहीं और से होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना होता है, और सिलेक्ट करने के बाद अपना फर्स्ट अलाइनमेंट आपको अगर 2 नंबर से या 3 नंबर से ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर पे सेट कर देना है। और आपको सबसे पहले यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट है जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J, इसको क्लिक कर लेना होता है। क्लिक हमने यहाँ पे कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपने क्लिक किया देख रहे होंगे आप कितना अच्छा कितना सुंदर दिख रहा है। इसका ये नीचे वाले पैराग्राफ और अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि इनकी जो साइज है वो कम है, और ऊपर वाले की साइज 12 है, नीचे वाले की साइज 10.5 है, तो इनको भी 10.5 क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि जब सभी एक सीध में होंगे तो काफी सुंदर लगने लगेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये जो है इनको बाद में अगर आप करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो इसको नो कलर करके आप इनको भी बराबर के हिस्से में ले सकते हैं, जो कि अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो या फिर कैसा हो तो इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन जता सकते हैं इनमें, या फिर यहाँ पे आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये इस कलर में आ जाएगा, लेकिन व्हाइट पे जो है थोड़ा सा दिखेगा नहीं। ये मैंने अंडू किया है, अंडू करने से रिवर्स एक्शन पे चला जाता है, जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। फिर से लाना हो आगे फॉरवर्ड एक्शन पे तो आप Ctrl+Y रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी अनडू से ही काम चल जाएगा। और अभी फिलहाल कितना अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वर्ड पैड में पहले की क्या सेटिंग थी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पहले की सेटिंग थी, बट अभी हमने जस्टिफाई किया, और जस्टिफाई करने के बाद फिर हमने जो सेटिंग किया, जो फॉर्मेटिंग किया, काफी बेहतर आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है ऑप्शंस को सीखना, ये होता है टेक्निक्स को सीखना। सीखने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हो सके और अच्छे से दिख पाए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर के 2 ऑप्शन छूट गए हैं, जैसे यहाँ पे बुलेट है, या फिर नंबरिंग हम करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज या कोर्सेज क्या क्या है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर ऑफ बुलेट्स हो यहाँ से स्टार्ट हो, तो सबसे पहला मैं किस ऑप्शंस को चाहूंगा, इनमें से मैं ये बुलेट दूंगा, या फिर नंबरिंग में मैं लिखूंगा रोमन नंबर्स में, एबीसी में, किस में लिखना चाहता हूँ, मैं बुलेट्स में लिखना चाहता हूँ तो बुलेट्स में, जैसे कि हमारे यहाँ डीसीए प्रोग्राम होता है, एडीसीए प्रोग्राम होता है, टैली अकाउंटिंग प्रोग्राम होता है, तो ये सारे प्रोग्राम होते हैं। वेब डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज हो गए, योगा कोर्सेज हो गए, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हमारे यहाँ हायर किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज काउंसिल किए जाते हैं, स्टूडेंट को काउंसिल किया जाता है, और यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बीए, बीएससी, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज अपने यहाँ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसमें और चीजें क्या है, अगर आपको चाहते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, ये सारे कोर्सेज करना चाहते हो आप, तो भी हमारे जीकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आप ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को फायदा उठा सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, उस नंबर पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर हम बढ़ते हैं अगली तरफ। ये नंबर्स के बीच में गैपिंग बहुत आ रही है, ये गैपिंग को एडजस्ट कैसे किया जाए, तो इस गैपिंग को एडजस्ट करने के लिए आपके जस्ट बगल में एक और ऑप्शन है जो कि आपको दिख रहा होगा, लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग के बीच में अभी आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप मन चाहा क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को एडजस्ट कर सकते हो। और भी अभी भी गैपिंग कुछ कम नहीं दिख रहा है, सॉरी, अभी भी गैपिंग थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो गैपिंग को और मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए आपको लाइन स्पेसिंग के नीचे लिखा हुआ है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ मींस क्या होता है कि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिखते जाते हैं, जब तक हम एंटर नहीं बटन प्रेस करते हैं तब तक उसे पैराग्राफ 1 ही माना जाता है। जैसे ही हमने एंटर कर दिया पैराग्राफ 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डीसीए लिखा, फिर एंटर किया तो यहाँ पे एडीसीए लिखा, ये डीसी हमारा पैराग्राफ 1 है, एडीसी पैराग्राफ 2 है। इसलिए इस पैराग्राफ के बीच में 10 पॉइंट का स्पेस बाय डिफॉल्ट आ चुका है, और इस बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस को क्या करना, हमें खत्म करना है, तो इसको हटा देना है। तो ये जो 10 पॉइंट का स्पेस है इसको हमें गैप को बंद कर देना है। अब देख पा रहे होंगे आप हमारे जो लाइंस के बीच में स्पेसेस थी वो काफी कम हो गई है। अब थोड़ा सा ज्यादा करने की इच्छा हो रही होगी क्योंकि अभी जो साइज थी बहुत ज्यादा थी और अभी बहुत कम हो गई है। तो इन साइजेस को बढ़ाने के लिए आपको 1.15, अब ये धीरे धीरे आप साइजेस अपना मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप साइजेस को आप बढ़ा सकते हो। ओके, अभी ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इस ऑप्शन को बैच स्पेस से आपने हटा सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे देखे। लास्ट एक ऑप्शन बच रहा है, ये होता है पैराग्राफ की सेटिंग। यहाँ पे जितने भी आपने ये सेटिंग देखा, ये सारी सेटिंग्स आप एक विंडो के रूप में यहाँ से देख सकते हैं। इंडेंटेशन मतलब यहाँ से आप लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन, ये इंडेंट को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ से भी जो मैंने यहाँ से बताया वो चीजें आप यहीं से कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग में कितना आपको स्पेसिंग चाहिए जो कि मैंने यहीं से बता दिया, आप यहाँ इस विंडो से भी कर सकते हैं।
10 पॉइंट का स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, आप यहाँ से हटा सकते हो। अलाइनमेंट के लिए कौन सा अलाइनमेंट आपको चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी अलाइनमेंट चाहिए आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। टैब, टैब की सेटिंग होती है ये कि कितना आपको टैब चाहिए, टैब स्टॉप ऑप्शन की कितना आपको स्टॉप चाहिए। तो यहाँ पे आप अभी फिलहाल में इसके बारे में बताया नहीं हूँ मैं। अभी देखिए टैब बटन जब भी आप प्रेस करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा ए और हमने टैब बटन, आपके कीबोर्ड में एक टैब का बटन होता है जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो आप इतना 1 2 3 3 बार में मैं सिर्फ यहीं तक आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको टैब का जो ऑप्शन है उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एक बार में सीधे आप सेंचुरी लग जाए, तो इसके लिए टैब में क्या करना है, टैब के ऑप्शंस को आप घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से कि आपको चाहिए कितना, कितने पोजीशन में आपको चाहिए। यहाँ पे आपने सेट कर दिया 0 सेंटीमीटर, ओके कर दिया आपने। और अभी फिलहाल उतना ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना सेंटीमीटर टैब पे आप करना चाह रहे हैं आप अपना, तो टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर। ओके बटन सेट कर देना है और सेट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब भी आप टैब का इस्तेमाल करेंगे 5 सेंटीमीटर, अभी क्या रेंज था कि इतना इतना इतना, तब जाके हम यहाँ तक पहुंच रहे थे। अभी हमने टैब का ऑप्शन 5 सेंटीमीटर कर दिया है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर का ये दायरा कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये टैब की सेटिंग्स कर सकते हैं। और फिर मैं आता हूं अगले ग्रुप की तरफ जो कि है इंसर्ट ग्रुप। वर्डपैड में अगला जो ग्रुप है वो इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट मींस होता है जोड़ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने डॉक्यूमेंट में अभी आपने ये सारी चीजें जो भी लिखा, ये था एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप जोड़ना चाहते हो, इमेज जोड़ना चाहते हैं आप, या फिर कुछ वर्डपैड की जितनी हैसियत होगी वही आप जोड़ सकते हैं। अब कहिए कि सर मुझे इसमें वीएफएक्स जोड़ना है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा सा टेक्स्ट एडिटर है ये, और नोटपैड से बड़ा टेक्स्ट एडिटर है मानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है ये। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे इंसर्ट पे जाना होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फिगर लिखना चाहता हूँ, अपना पिक्चर लगाना चाहता हूँ, या फिर जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का मैं यहाँ पे पिक्चर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा पिक्चर पे, और पिक्चर से आप डायरेक्टली आ जाएंगे अपने लोकेशन पे कि आपका पिक्चर किस लोकेशन पे है। तो जहां पे भी आपके पिक्चर का लोकेशन हो वहां पे आप क्लिक कर लें और अपने लोगो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने हेडर के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो कि सबसे ऊपर जहां से मैं एफिलिएटेड हूँ, यहाँ पे लाइन के रूप में मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। और यहाँ पे चूंकि ये लाइंस के रूप में चलता है, इसलिए लाइन के रूप में चलने के लिए, इसलिए चूंकि मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडेंट मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे है ये, इसको मैंने फर्स्ट इंडेंट यहाँ पे कर दिया और ये इसको सेंटर में कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, अभी ये सेंटर में पूरे आ जा रहे हैं, तो इसलिए सेंटर में करना उचित नहीं होगा। और ये हमारा ऊपर सेट हो गया। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप इमेज का इस्तेमाल, यहाँ पे पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो वर्डपैड में। पेंट ड्राइंग, ये क्या होता है? पेंट ड्राइंग का इस्तेमाल भी यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज करके, चलिए देखते हैं क्या होता है। एक हंसता हुआ खेलता हुआ एक गुड्डा सा बनाते हैं। बहुत ज्यादा मुझे ड्राइंग तो आती नहीं है, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि बेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं इस पे आप इन पेंट का तो मैंने अभी बताया नहीं है, मैंने नॉर्मली, होता क्या है कि पेंट ड्राइंग का मतलब होता है कि वहां पे आप क्लिक किए और उस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पेंट का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। इस पे जो भी आपने काम किया, काम करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आपको डायरेक्टली यदि वर्डपैड में रखना है एज अ इमेज के रूप में, तो आप उसको, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे अगर आप सपोज कुछ रखना चाहते हैं या फिर कुछ भी बनाना चाहते हैं कि मैं इस इमेज को क्या करना चाहता हूँ, वहां पे ले आके सेट करना चाहता हूँ, तो आपको ये इमेज वहां पे सेट हो जाएगा। हालांकि ये कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कलर भरने के लिए यहाँ से कलर ले लिया, ये कलर हो गया, और अंदर फिलअप करने के लिए आपके पास ये फिलअप हो गया। बाहर थोड़ा सा रेड कर दिया जाए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इस पे ग्रीन, ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको सेव नहीं करना है, इसको डायरेक्टली कट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही कट होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका एज अ इमेज के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। इस इमेज को आप यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो लेफ्ट से आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये कोने से आप ये वाली लाइन, लेफ्ट वाली लाइन और बॉटम वाली लाइन यहाँ से हो जाएगी, तो ये इसको आप इतना छोटा कर सकते हो जितना छोटा आपको चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ होने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं बीच में रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें पॉसिबल वर्डपैड में नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड रैप का ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है। इमेज की फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते, बस इमेज को
ऐड कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस इसमें नहीं है, छोटा बड़ा साइज कर सकते हो आप, लेकिन ये जो इमेज है उस लाइन के बीच में ही रहेगा, उस लाइन की सीरीज में ही रहेगा जिसमें आप अपने टेक्स्ट को लिख रहे हैं। लिखने के बाद फिर अभी मैं करना क्या है कि पेन ड्राइंग आपको समझ में आ गया। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है आपको कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को किस डेट में लिख रहा हूँ, तो डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए नोटपैड में क्या था, F5 प्रेस करते थे आप और यहाँ पे आपका F5 प्रेस करते ही आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता था। बट वर्डपैड में ऐसा नहीं है। वर्डपैड में कई सारी फॉर्मेटिंग्स दिए हुए हैं, जैसे टाइम इंसर्ट करने के लिए ये देखिए अलग अलग फॉर्मेटिंग है। थर्सडे है आज तो थर्सडे इंटर करना है, और यहाँ पे आपको सितंबर 21, यहाँ पे थर्सडे 21 सितंबर 2023, ये सारी चीजें आपको नोटपैड में नहीं मिल रही थी। यहाँ पे नोटपैड के बहुत सारे फॉर्मेट है, सॉरी डेट के बहुत सारे फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हो कि हमारे यहाँ कोर्सेज क्या चलते हैं, उनकी फीसेस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डीसीए, ये मैंने एक बुलेट्स के रूप में बनाया है, एक लिस्ट के रूप में। लेकिन यही अगर मुझे टेबल के फॉर्मेट में बनाना हो तो क्या करेंगे, तो अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप उस सॉफ्टवेयर पे काम करके वर्ड पैड में उसको एज ए इमेज के रूप में रख सकते हो, जैसे अभी आपने पेंट में किया। उसी तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिख जाएंगे। और इनमें से मुझे यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये वर्कशीट पे क्लिक करते ही आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही ओके बटन पे आपको क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे कोर्स नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं फी या फिर अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यूरेशन। ओके, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि एक्सेल है, अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना तो जानना ही आपको लिए आवश्यक होगा कि कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, इसको यहाँ से मैनेज कर लीजिए, और मैनेज करने के बाद इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसके थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, बोल्ड कर लिया जाए, क्योंकि बोल्ड तो आप जानते ही हैं क्या होता है। और यहाँ पे कोर्स का जो पहला नियम है इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, बाकियों को बोल्ड ना किया जाए क्योंकि वो सारे उतने में ही रहेंगे। जैसे डीसीए हो गया, और एडीसीए हो गया, टैली हो गया, आपका ट्रिपल सी हो गया, इतने 4 कोर्सेज बहुत हैं। ये अमाउंट नहीं होगा, इसमें होगा अमाउंट, एंटर कर दिया जाए। और जो डीसीए का आपका कोर्स है वो है आपका 6900 रुपये। एडीसीए का जो कोर्स है वो है आपका 14,250 रुपये। टैली का जो कोर्स है आपका 6,800 रुपये। और जो आपका ट्रिपल सी का कोर्स है वो है 4500 रुपये। ड्यूरेशन क्या है, ये डीसीए आपका 6 मंथ, 6 मंथ का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी एक कॉलम बना सकते हो, बट अभी मैं आपको जस्ट एज अ ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। 1 ईयर का कोर्स है, टैली आपका 6 मंथ का कोर्स होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है, और ट्रिपल सी जो होता है वो आपका 3 मंथ का कोर्स होता है। तो ये आप चार्ट आपने बना लिया। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी लिख सकते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस कोर्स को करने के लिए, तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे कि डीसीए करने के लिए आपको 10th पास चाहिए, 10th पास, और 10th, और अभी एडीसीए करने के लिए आपको 12th चाहिए, और 6 पास, और यहाँ पे सॉरी टैली पास करने के लिए 10th पास होता है। 10th पास, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि 10th पास ही हो क्योंकि टैली आप कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया गया है 10th पास। आप 9th वाले भी टैली का एग्जाम कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कोर्स होते हैं। और यहाँ पे आपका 6th आफ्टर एज 15, इसको 15 के बाद आप कर सकते हैं। और इसको टेबल में जनरेट करने के लिए थोड़ा सा मैं टेबल वगैरह सुंदर कर देता हूँ यहाँ से, और इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। और आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेव नहीं करना है डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे पेंट में आपने क्लोज किया था वैसे ही आपको क्लोज कर देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, इतने एरिया हमारे जो है फालतू में है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से मैंने डिलीट किया और इसको क्लोज कर दिया जाए, यहाँ से क्लोज कर दिया गया। और इस एरिया को आप
ठीक है, यहाँ से ये टेबल आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये टेबल आपका, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो टेबल को, टेबल है आपका, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसा भी आपको टेबल रखना चाहते हैं आप उस टेबल को छोटा बड़ा यहाँ पे आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं वर्डपैड में। टेबल के बाद फिर बात आती है फाइंड का। फाइंड मैंने आपको बताया ही था कि फाइंड क्या होता है। जैसे एमडी अगर यदि आपको खोजना हो इस पूरे डॉक्यूमेंट में, तो फाइंड पे क्लिक करते ही आप एमडी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एमडी, और आप यहाँ पे फाइंड मैच पे क्लिक करते हो तो एमडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। बट अगर आप मैच केस यूज कर लेते हो तो मैच केस में कोई भी एमडी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैच केस का मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसे चाहिए। मैच होल वर्ड ओनली, जैसे इसमें एमडी लिख दिया हमने, तो एमडी लिख के भी अगर मैच केस को हमने हटा दिया तो ये एमडी जहां जहां एमडी लिखा हुआ है वो सारी जगहों पे कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन बात रही एमडी पूरा वर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैच होल वर्ड लिखना चाहते हो आप तो इसको क्लिक करिए। अब एमडी नाम से वो सर्च ही नहीं होगा, क्योंकि एमडी कोई हमारे डॉक्यूमेंट में वर्ड ही नहीं है। एमडी है, लेकिन हमारा एमडी नेम से कोई वर्ड नहीं है। यानी कि आप सर्च कैसे करना चाहते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिप्लेस, मतलब एमडी की जगह पे यदि आप जैसे एमडी की जगह पे आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिखना है तो आप जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ये लिख सकते हैं। पहले फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एमडी आई है, इसको रिप्लेस करते हैं आप, तो यहाँ पे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया होगा, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया है। लेकिन कहने का मतलब एक साथ सबको डॉक्यूमेंट में जहां जहां एमडी आई है सबको आप रिप्लेस करना चाहते हो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में, रिप्लेस ऑल कर देंगे आप। तो जहां जहां पे आपका रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां आपका एमडी था वो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया, इधर भी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया, हर जगहों पे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन ही हो गया। नीचे इवन एमडी इंडिया था, यहाँ पे भी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन हो गया। तो ये होता है रिप्लेस का कमांड। ये होम बटन का था। अभी जितना भी ग्रुप आपने देखा, क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, इंसर्ट का ग्रुप, एडिटिंग का ग्रुप, ये सारे ग्रुप आपने पढ़े। और अगला है आपका व्यू। व्यू में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। व्यू में भी अलग अलग कैटेगराइज है। जैसे पहला है जूम का ग्रुप, फिर है हाइड और शो और हाइड, यानी कि क्या आप डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हो, क्या डॉक्यूमेंट में नहीं देखना चाहते हो। फिर आता है आपका सेटिंग्स, सेटिंग्स कैसे करेंगे आप। तो जूम इन में मैंने बताया आपको, जूम इन में आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होगा, वो चीजें आप स्टेटस बार में यहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपका ये बटन है यहाँ से भी आप कर सकते हो कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करना है, वो चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कि बहुत ज्यादा अगर आपने छोटा कर दिया और आपको डायरेक्टली जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो 100% होता है, तो आप यहाँ से 100 पे क्लिक करके डायरेक्टली आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वर्डपैड में आपको रूलर देखना है तो रूलर पे चेक करो, नहीं देखना है तो इसे अनचेक कर दीजिए, आपके यहाँ से रूलर गायब हो जाएगा। स्टेटस बार देखना चाहते हैं तो चेक है, इसलिए आप स्टेटस बार यहाँ पे देख पा रहे हैं। नहीं देखना चाहते हैं आप तो स्टेटस बार पे भी क्लिक करिए, स्टेटस बार भी आपको शो नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी अगला जो है, अगर देखना चाहते हो आप तो इस पे फिर से क्लिक कर लो आप, आपको स्टेटस बार और रूलर दोनों शो होने लगेगा। जस्ट है वर्ड रैप। नोटपैड में मैंने आपको वर्ड रैप के बारे में बताया था, बट वर्डपैड में थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्डपैड नोटपैड में क्या था कि जो रैप टेक्स्ट हुआ करते थे वो विंडो के अकॉर्डिंग चेंज हुआ करते थे, बट यहाँ पे दो तरीके से, एक विंडो के अकॉर्डिंग आप लाइन चेंज कर सकते हैं। वर्ड रैप मींस होता क्या, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बिना एंटर बटन प्रेस किए आपका लाइन खुद चेंज हो जाएगा, आपको सिर्फ टाइप करना है, टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लाइन अपने आप चेंज होता जाएगा। इसको कहते हैं वर्ड रैपिंग। यानी कि अभी क्या है, यहाँ पे दो तरीके से वर्ड रैपिंग हो रही है। सपोज दैट मैं अगर इस लाइन इतने एरिया को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे पेस्ट करते गए करते गए करते गए करते गए, देखिए मैंने लाइन चेंज नहीं किया, सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, लाइन अपने आप चेंज हो जा रहा है। बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि लाइन चेंज ना हो तो आप वर्ड रैप को हटा दीजिए। यानी कि अभी ये लाइन कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ये भी देखने वाली बात है। ये जो लाइन चेंज हो रहा है ये रूलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो रूलर पे इंडेंट है इस इंडेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अभी जो हमारा रैप जो ऑप्शन लगा हुआ है ये रूलर के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, रैप टू रूलर इस फॉर्मेट में वर्क कर रहा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेफ्ट इंडेंट से लेके जहाँ पे राइट इंडेंट है यहाँ तक की एरिया में ही सिर्फ अपने आप लाइन टर्मिनेट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि लाइन चेंज ही ना हो जब तक मैं इंटर बटन प्रेस ना करूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नो रैप कर देना है। जैसे ही आप नो रैप करेंगे देखेंगे कि वो पहली लाइन जो मैंने इंटर किए जा रहा था किए जा रहा था किए जा रहा था, अभी भी यहाँ पे वो लाइन है, मैं पेस्ट करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, ये इंटर होता जाएगा इंटर होता जाएगा, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं होगा। लाइन चेंज करने के लिए मुझे इंटर बटन प्रेस करना ही होगा। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इंटर किया तभी लाइन चेंज हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ
कि रूलर के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो रैप टू रूलर कर दूंगा मैं। जितना बड़ा आपका ये इंडेंट जहाँ पे आपने सेट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो लाइन होगा वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। जस्ट इसी तरीके से जो नोटपैड में था वही ऑप्शन रैप टू विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी विंडो के अकॉर्डिंग। अभी विंडो को मैं छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। विंडो को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो रही है। बट अभी अगर मैं विंडो को छोटा कर रहा हूँ तो वैसे वैसे लाइन की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विंडो के अकॉर्डिंग लाइन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज हो रहा है वो हो रहा है रैप टू विंडो, यानी कि हमारी जो लाइन चेंज हो रही है वो विंडो के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अभी रैप टू रूलर करने से क्या होगा कि हमारी जो हमारी साइज है, जो हमारी लाइन टर्मिनेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो हमारे रूलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, इंडेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग में हमारा मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट क्या होता है कि हमारे ये जो रूलर हैं, ये मेजरमेंट कैसे हम इनको मेजर करते हैं, कैसे नापने का काम होता है। तो मेजरमेंट यूनिट इसमें 4-5 तरीके दिए हुए, 4 तरीके हैं। पहला तो हम इनको इंचेस में मेजर कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, यानी कि ये कुछ इंचेस में आ गए। और इंच थोड़ा बड़ा होता है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर छोटा होता है। और यहाँ पे पॉइंट्स में भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी आप अपने टेक्स्ट को लिख रहे हैं। और जस्ट उसके बाद फिर आपका आता है पिकैस। पिकैस में भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट एरिया था। बाकी ये होल जो भी मैंने आपको बताया कि फाइल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, होम में कौन कौन से ये टूल बॉक्स होते हैं, व्यू में कौन कौन सा टूल बॉक्स होता है, तो ये सारे ऑप्शन आज की वीडियो में आपने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे वर्डपैड का यूज किया जाता है, फाइल में प्रिंट के अलावा प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्विक प्रिंट क्या होता है, हम वर्डपैड में ईमेल्स को कैसे सेंड कर सकते हैं, ईमेल को कैसे अटैच कर सकते हैं, होम के जितने भी टूल बॉक्स थे आपने उस टूल बॉक्स का इस्तेमाल किया, व्यू में कौन कौन से बटन थे, जूम इन जूम आउट, जो कि नोटपैड में नहीं था, इस वर्डपैड में आपको देखने को मिल गया। उसका भी इस्तेमाल आप कैसे बखूबी कर पाए, आज की इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। एक बात और बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएँगे तो बहुत आसान तरीके से आप इन सभी फंडामेंटल्स को सीखते जाएँगे। आगे क्या-क्या चीज़ें हैं, टॉपिक्स क्या हैं, ये अभी मैं डिक्लेयर करूँगा नहीं, बट अभी जल्दी ही आपके सामने पर डे रेगुलर मैं क्लासेस को कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पीछे जो क्लासेस थे वो छूट जा रहे थे। अब वो वंचित नहीं रहेंगे, छूटेंगे नहीं। अगर छूट भी जाते हैं तो आप इस क्लासेस को यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप एब्सेंट होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्लासेस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब तक के लिए नमस्कार।